मॉर्निंग बच्चों, अब अपन तीसरी कहानी पढ़ेंगे अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी। ये कहानी आपकी किताब के पेज नंबर 254 पर दी हुई है। इसका सारांश दिया हुआ है, उस सारांश को आप भी ध्यान से पढ़ लेना। अभी सारांश हम आपको बता रहे हैं क्या है इस कहानी में। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी का नायक है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से बाहर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लगा। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिसे गृह स्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख दिया। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता था। वह इसी में खुश रहता था, हर समय हंसता रहता था। रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में अपने गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किशोर, जो निर्मला का उद्दंड बेटा था, उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर से उसके काम में तनिक भी जरा सी भी असावधानी होती तो उसकी पिटाई करने लगता। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद फिर की तरह काम करने लगता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति यह हो गई थी कि तनिक भी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर चारपाई पर और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही संदेह करने लगे, क्योंकि जब कोई चोरी वगैरह होती है तो घर में जो सदस्य अपने सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य रहता है तो उन पर शक किया जाता है और नौकरों पर तो विशेषकर शक ही करा जाता है। बहादुर ने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। सभी ने खूब पीटा और पुलिस से सुपुर्द करने की धमकी दे दी। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, किंतु उसने रुपए चुराए ही नहीं थे। वह कैसे अपने अपराध को स्वीकार करता। उस दिन से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा, दुखी रहने लगा। एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने सोचा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमानी और सहनशील उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। कि बहादुर को किस बात का बुरा लग गया था कि उसके बेटे ने, इसके गृह स्वामी निर्मला के बेटे ने उसे क्या कह दिया था, उसे सुअर का बच्चा कह दिया था। तो पिताजी के नाम पर ये गाली सुन करके उससे क्या हुआ, क्रोध आ गया। क्रोध आने के कारण उसने उनका कामकाज करना सब बंद कर दिया और उसके गृह स्वामिनी, उसका बेटा उसे मारने पीटने लगा था। तो कहानी में अपन को क्या समझ में आया है कि एक बच्चा जो तुम्हारे घर का पूरा काम करता था, वो उस बच्चे को इन लोगों ने क्या करा कि उसे ऐसे परेशान करके उस पर आरोप लगा के, जबकि वो इतना ईमानदार था, उस पर आरोप लगा के उसे घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह है आपकी बहादुर कहानी। इसका सारांश आप अपनी किताब में पढ़ सकते हो और ध्यान से सुनो, उसे समझो और नोट कर लेना। उद्देश्य हम आपको लिखवा देंगे।